गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो कुछ अलग बनाने की कोशिश की है, हमारी नॉर्मल क्लास नहीं है। तो मैं दिल्ली में जो जीएसपी का ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज होता है हर साल, वहाँ गई थी। तो सोचा कि क्यों ना कवर कर लूँ थोड़ा सा, क्या पता इस पर व्यूज़ दे दो आप लोग। तो ये ट्रेड फेयर हर साल ऑर्गेनाइज होता है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसके अंदर हर चीज़, वेदर फूड्स हो, एंट्री हो, किड्स जोन हो, सब कुछ फ्री होता है। तो आप आराम से जाएं, आराम से एंजॉय कीजिए। ये थेमिस के मड हाउस के पास हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। और हाँ, मैं इसके अंदर ना वॉइस ओवर दूंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना, तो थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी वहाँ बोलने में। अब ये थी एंट्रेंस ट्रेड फेयर की, और एंट्रेंस करते यहाँ थे QR स्कैनर्स, ताकि आपको लास्ट में जो गिफ्ट कूपन वाउचर्स मिलते हैं ना, कूपन अनाउंसमेंट्स, उसके लिए यहाँ पे एंट्रेंस पे तिलक हो रहा था। उसके बाद एंट्रेंस होते ही ये थी आर्ट गैलरी, जिसके अंदर गुरुदेव सुदर्शन जी की हर एक जो झलकें थी वो बनाई हुई थी पेंटिंग्स के थ्रू। और सामने ये थे आगम भगवान की एक रिकग्निशन बनाई हुई थी, जिसके अंदर बीच में ये हमारे जो आगम भगवान होते हैं 32 आगम, उनकी ही किताब रखी हुई थी। और यहाँ साइड में आते ही इसके अंदर जो तीर्थंकर थे, उसके लिए, जो हमारे तीर्थंकर हैं, उनके लिए रिकग्निशन बनाई गई थी। ये ऊपर का मैं बार बार दिखा रही थी, मेरी बहन कह रही थी दिखाना क्या चाहती है, कहती डेकोरेशन दिखाओ तो ज़रा, बस ऐसे टाइम पास के लिए। तो यहाँ से हो गया हमारा ट्रेड फेयर स्टार्ट, और इतना बड़ा था भाई, 400+ स्टॉल्स थे। घूम घूम के ही थक गई। तो सबसे पहले किसके ऊपर गए हम? जूल्स के कलेक्शन के ऊपर। भाई सबसे जगह अट्रैक्टिव जगह ही वही लगती है मुझे तो। और कपड़े इतने कि हर सेकंड स्टॉल सिर्फ कपड़ों का ही था। अब ये थी सारी सेंटेड कैंडल्स एंड सॉप्स। तो इसके अंदर जो थी अलग अलग वैरायटी ऑफ सेंटेड कैंडल्स एंड सॉप्स थी। तो वेदर फोम जनरेटिंग थी, कोई विदाउट फोम थी, ये हमें दिखा रहे थे। सबसे इंटरेस्टिंग तो भाई केक वाली थी। मैं सोच रही कोई इतने बड़ी केक की सोप से कोई नहाएगा कैसे, मतलब, है ना। देखो देखो देखो। उसके बाद ये अलग अलग क्लचेस थे, और यहाँ था खाने के आइटम्स। तो आप टेस्ट भी करो और इन्जॉय भी करो, और कुछ ख़रीदना चाहो तो ख़रीद भी लो। तो सबका ये चल रहा था, खाते खाते चल रहे थे आराम से। अब यहाँ पे थे भाई दोबारा से जूल्स का कलेक्शन, जो कि ब्रेसलेट्स, तो भाई मज़ा आ गया, दिल छू लिया ब्रेसलेट्स ने। तो यहाँ थी सारे होम डेकोर की आइटम्स। ये सारे थे, सारे आप गेट वगैरह पे लटकाने हो, कहीं वॉल हैंगिंग्स करने, उसके लिए थे। और यहाँ पे था ये सूट कलेक्शन। तो मेरी मम्मी स्टार्ट हो गई थी अपने 3 पीस सूट्स देखना इधर। तो एक ये इन्होंने ये ब्लू देखा था, एक इन्होंने ऑलिव ग्रीन देखा था। तो ये ब्लू वाला ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद आगे जाते आगे थे की रिंग्स, और मेरी बहन ने अपने जैसा ही की रिंग सबसे पहले उठा लिया, जो कि है लबूबू। वो ये है भी, कभी देखना। उसके बाद आगे गए तो फिर ये हमारी थी ये वैक्स की जो प्लेट्स बनती है ना, वो थी। और ये उसके लिए थी, थाली के लिए, आरती की। और ये भगवान महावीर स्वामी का वॉल हैंगिंग था। यहाँ पर हम दोनों खड़े हैं, और मैं इसको ना भगाए जा रही हूँ कि तू चली जा यहाँ से, मैं ना बहुत छोटी लग रही हूँ भाई तू चली जा। फिर मैंने इसको धक्का मार के हटा दिया बिल्कुल। ये इन्होंने ऐसे देखने के लिए लगाया हुआ था, लेकिन अब अपने पोज बनाने स्टार्ट हो गए थे। ये थे अलग अलग तरह की गिफ्ट रैप्स। ये थी राइस की स्टोर्स, जहाँ पे अलग अलग वैरायटी ऑफ राइस थी। वाइट राइस, ब्राउन राइस, मोटा, आजकल अलग अलग तरह के बासमती राइस आते हैं ना। तो मेरी मम्मी शुरू हो गई थी देखना अपनी आइटम्स, होम किचन आइटम्स, और सबसे आगे ये मेरी बहन हर वीडियो में सबसे पहले आगे 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 आ रही, और फिर बाद में कह रही कि मेरी शक्ल मत दिखाइए, मेरी शक्ल मत दिखाओ। मैं इतनी परेशान हो गई। और अब ये था कंसल्टेशन एरिया, जहाँ पे सभी CAs थे, डॉक्टर्स थे, और हेल्थ चेकअप भी चल रहा था, मेडिकल टेस्ट चल रहा था। तो आप यहाँ पर आकर कोई भी एडवाइस कंसल्टेशन ले सकते थे, अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते थे, जैसे कि BP हो गया चेकअप, शुगर चेकअप हो गया, आई साइट हो गया। तो ये सब था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो आप आएँ और इन्जॉय कीजिए। यहाँ पर पापा देखने लग गए थे, जैसे गिफ्ट बॉक्स होते हैं ना, बिज़नेस पर्पज़ के लिए हम दिवाली पे या फिर कोई भी हम अपना प्रोडक्ट देते हैं तो उसके साथ गिफ्ट से देते हैं। ये होलसेल के ऊपर ये रेज़ करते हैं। तो अलग अलग थे गिफ्ट बॉक्स, किसके अंदर डायरी के साथ की रिंग्स थे, किसी के अंदर डायरी के साथ ही बॉटल्स थी टेम्परेचर सेटर वाली। ये सब था यहाँ पर। अब ये टॉयज़ का किड्स एरिया भी था, किड्स एरिया के अंदर टॉयज़ भी थे।
ये सभी तरह की आइटम्स यहाँ पर बनाई हुई थी, जो चाहे आप बोल ही सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग किड्स जोन, तो यहाँ पर क्या थे, अलग अलग गेम्स चल रहे थे। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर क्या करना था ना, बॉल्स फेंकनी थी, सामने थे ग्लासेस, तो उन ग्लासेस को गिराना था। भीड़ इतनी थी, हमने घुसने की कोशिश ही नहीं की। मेरी बहन ने एक बार घुसी और उसको पीछे से ही भगा दिया। आगे आते ही ये बलून्स का था और यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही थी मैजिक शो की, जिसकी क्लिप आपको आगे जाकर मिलेगी। मैजिक शो की बलून्स के अंदर हमें फेंकने थे, जो पॉइंटर्स होते हैं वो, और बलून्स को फोड़ना था। यहाँ पर क्या था, आपको रिंग्स डालनी होती है और जिस चीज़ के ऊपर आपकी रिंग डल गई वो चीज़ आपकी। घुसने का मन तो यहाँ भी किया, लेकिन भीड़ ने फिर पीछे पीछे भगा दिया। ये था झूला, जिसके ऊपर मैंने चाहा तो मैं चढ़ जाऊँ, लेकिन कोई मुझे चढ़ने तो देगा नहीं ना। और जो ये आगे आप देख रहे हैं ना, भीड़ इतनी, यहाँ मिली थी कॉटन कैंडी, हम सबकी फेवरेट, मुझे तो बहुत पसंद है भाई। अगेन जूल्स कलेक्शन, यहाँ पर ये क्या कर रही थी, ये जोर जोर से ऑफर दे रही थी, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, तो सारे यहीं पे झुंडे हुए थे। आगे आके हमने क्या देखा, टैरो ट्रेडिंग चल रही थी। यहाँ पर टैरो ट्रेडिंग थी और अलग अलग भाई जो होते हैं ना वास्तु के हिसाब से, वो सब था। यहाँ गेम्स खिला रहे थे, ये अपने अपने जो भी चाहे वो खेल सकते थे, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। यहाँ पर चल रही थी पूज्य गुरुदेव सुदर्शन जी की मूवी, तो ये भी बिल्कुल फ्री थी। मैं कह रही हूँ ना, हर चीज़ फ्री थी, आपको बस आना था और एंजॉय करना था और कुछ नहीं। यहाँ पर गुरुदेव सुदर्शन जी की मूवी चल रही थी, तो आप आराम से देखें, और आप चाहें थिएटर्स में देख सकते हैं। यू शुड वॉच, इट्स अमेजिंग, इट्स रियल लाइफ स्टोरी। तो बच्चों के लिए भी साइकिल, स्कूटर्स, हर चीज़ अवेलेबल थी। और मैं कह रही हूँ ना, ज्वेल्स और क्लोथ्स, वो हर सेकंड स्टॉल इसी चीज़ के ऊपर था। यहाँ पर क्या था, स्टेज परफॉर्मेंसेस चल रही थी, तो सभी के लिए सभी अलग अलग चेयर्स ऑर्गेनाइज की गई थी, ताकि भैया आएँ और अपने परफॉर्मेंस को एंजॉय करें। तो अभी यहाँ पर जैसे बच्चों की परफॉर्मेंस चल रही थी, जो कि एक फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि किस तरह से एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट को सर्वाइव करवाना बहुत ज़रूरी है, ट्रीज़ को मत कट करो, ये वो वहाँ चल रहा था। तो अलग अलग परफॉर्मेंस, डांस भी थे, स्किट्स भी थे, हर चीज़ हो रही थी, बच्चे बड़े सब कर रहे थे एंजॉय डांसेस में भी। दोबारा से ये दूसरी अदर साइड, और यहाँ पर फिर से हमारी स्टॉल स्टार्ट। ये था फूड जोन, जो कि इतना बड़ा था, यू कैन सी। यहाँ पर नाश्ता भी था, दिन का लंच भी था, और शाम के जो स्नैक्स होते वो भी ऑर्गेनाइज थे। भीड़ यहाँ पर इतनी थी, तो मैंने बाहर से ही कैप्चर कर लिया। दूसरे कि मेरी बहन मुझे रिकॉर्ड नहीं करने दे रही, आगे आगे भाग रही, कह रही थी करना है तो खुद कर। ये अलग अलग कुछ कुछ जैसे कार्टून्स टाइप चला रखे थे। अब ये आ गया था हमारा मैजिक शो। तो मैजिक शो के अंदर बेसिकली दिखा रहे थे कि देखो, दोनों तरफ से डायरी बिल्कुल क्लीन है। अब ये एक लड़की को बुलाएंगे और उसको कहेंगे फूंक मार, तो जैसे ही वो फूंक मारेगी ना, आप देखना ये आ गई, और अभी जैसे इसके अंदर फूंक मारेगी ना भाई, देखना अभी देखना, इसके अंदर सारे लेटर्स आ जाएंगे। मैं तो सोच में पड़ गई थी, वैसे ये हुआ कैसे। आप सभी को अगर पता है ना कि ये हुआ कैसे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। दोनों तरफ टेक्स्ट आ गए देखो, और अभी ये लड़की करेगी आबरा का डाबरा, दोनों तरफ ना कलरफुल फ्लावर्स आ जाएंगे। समझ ही नहीं आया, तो जिसने ये ट्रिक को पकड़ा है ना, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो भाई। तो यही मैजिक शो इसके अंदर चल रहा था। वैसे तो इंटरेस्टिंग था, और मतलब हर तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही थी। अपना घूमते रहो, खाते रहो, खेलते रहो, ये चल रहा था वहाँ पे। तो आपको इन्जॉय, आप जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर। अब तो नेक्स्ट ईयर ही होगा। ये देखो देखो देखो, अब इसने फूंक मारी और दोबारा से ब्लैंक। ये मैं फूड जोन में थी, एक बार मैंने ये था, मैं ले रही थी इडली सांभर। यहाँ पर ये थे मखाना की स्टॉल्स, ये अलग अलग नकली बाल। यहाँ पर मैं क्या करती, इनके साथ फ़ोटो के लिए मैं अपनी भाई को करी बार बार, आगे आगे आ ही नहीं रही, फिर उनके साथ बातों में लगी, हैंडशेक किया एंड देन गो। सामने चल रही थी हमारी डांस परफॉर्मेंस, तो थोड़ा सा थक गए थे तो बैठ के डांस परफॉर्मेंस देख ली। ये चल रहा था गेम्स, अलग अलग तरह के गेम्स खिला रहे थे आपको, और जो गेम्स दे रहा था उसे प्राइस मनी दे रहे थे। ये देखो अलग अलग, जैसे स्पिनर था, स्पिन करो, जो आपका आएगा वो गिफ्ट आपका।
ये देखो मेरी बहन ने ना गेम खेला था जिसके अंदर ना आपको 1 मिनट के अंदर एक पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट खाना था और आपको प्राइस मिली था 1100 रुपीज़ और उसने खाया ही नहीं। मतलब इतने नखरे कर रही, इसने 2 बिस्कुट खाया और घर में ये बैठी हो ना, आप भरोसा नहीं करेंगे, ये 1 मिनट क्या, ये आधी मिनट के अंदर 4 पैकेट एक बारी में अंदर होते हैं इसके। और यहाँ पे दिखा रही थी भाई मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ। देखते रहो इसकी एक्टिंग, अभी ना हाथ घुमा घुमा के करेगी पूरी देख लिया। फिर लास्ट में पानी पिया और फिर कहती भाई नहीं, इसने यहाँ सिर्फ 2 खाए थे और घर में होती ना ये अब भी 4 ले जाती पक्का एक बारी में। ये मैंने गेम खेला था जिसके अंदर आपको चूज़ करना था बिलो कैटेगरी, लकी या अबव 7। तो जैसे 2 डाइस फेंकने हैं जिसका टोटल, जैसे 2 डाइस फेंके, एक के अंदर आ गया 6, एक के अंदर आ 1, तो फिर वो बन गया टोटल 7। ठीक है, तो ये था, मैंने थ्रो किया, मैंने अबव कैटेगरी चूज़ करी थी और मैंने थ्रो करते मेरा बना था 8 और मैंने जीते थे ये स्केचेस। ये हर गेम ना 50 रुपीज़ ईच गेम था। ये जैसे पुराने टाइम पे हम देखते थे ना हमारी मूवीज़ वो, और यहाँ पे चल रहा था कठपुतली का शो, मस्त था, ये भी अच्छा था, मतलब हर एक चीज़ थी। तो यहीं पर ही हमारा ख़त्म हो जाता है। आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। बाय।